ए आर रहमान, मद्रास के मोजार्ट। ए आर रहमान म्यूजिक की दुनिया में इनोवेशन और ब्रिलियंस का दूसरा नाम है। मद्रास के मोजार्ट के नाम से फेमस रहमान ने अपनी दिल को छू लेने वाली धुनों और ग्राउंड ब्रेकिंग कंपोजिशंस से दुनिया भर के ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया है। बॉलीवुड म्यूजिक पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उन्होंने एक यूनिक साउंडस्केप बनाया है जो इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशंस को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस के साथ ब्लेंड करता है। रहमान का म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक कल्चरल फाइनर्स है। उनकी कंपोजिशंस लैंग्वेज और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से परे हैं। उन्होंने म्यूजिशियंस की एक जनरेशन को इंस्पायर किया है और लाइफ के हर क्षेत्र के लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं। आइकॉनिक जय हो से लेकर दिल को छू लेने वाले कुन फयाकुन तक उनका म्यूजिक कई तरह के इमोशंस को जगाता है और सुनने वाले पर एक गहरी छाप छोड़ता है। रहमान का सफर चेन्नई में शुरू हुआ, जहां उन्होंने कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में अपनी स्किल्स को निखारा। वो बहुत जल्दी फेमस हो गए, फिल्मों के लिए कंपोज किया और जाने माने आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया। ट्रेडिशनल इंडियन साउंड्स को मॉडर्न अरेंजमेंट्स के साथ मिलाने की उनकी क्षमता उन्हें एक ट्रू विजनरी बनाती है। रहमान का म्यूजिक कल्चरल फ्यूजन की पावर का सबूत है। वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट्स के एलिमेंट्स को बड़ी खूबसूरती से ब्लेंड करते हैं। इस यूनिक अप्रोच ने उन्हें इंटरनेशनल एक्लेम दिलाया है और म्यूजिक की दुनिया में उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में स्थापित किया है। रहमान हमेशा अपने म्यूजिक में टेक्नोलॉजी को अपनाने वालों में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने सिंथेसाइजर्स और डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस को तब अपनाया जब वो अभी नए थे। ये पायोनियरिंग स्पिरिट उनके पूरे करियर में जारी रही, जिससे उन्हें म्यूजिक कंपोजिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। रहमान के एआई पावर्ड म्यूजिक में कदम रखने का एक खास उदाहरण फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का गाना जय हो है। हालांकि पूरी तरह से एआई द्वारा कंपोज नहीं किया गया था, लेकिन गाने में कुछ म्यूजिकल फ्रेजेस और वेरिएशंस जनरेट करने के लिए एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया था। ह्यूमन क्रिएटिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच इस कोलैबोरेशन का नतीजा एक ग्लोबल हिट गाना था, जिसने इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी की एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज को दिखाया। म्यूजिक में एआई के साथ रहमान का एक्सपेरिमेंट सिर्फ मेलोडीज जनरेट करने तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने साउंड डिजाइन, ऑर्केस्ट्रेशन और यहां तक कि मास्टरिंग के लिए भी एआई पावर्ड टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। इन टूल्स को अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में शामिल करके रहमान म्यूजिक प्रोडक्शन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाना और नए सोनिक टेरिटरीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन में एआई के इस्तेमाल के अपने क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह ह्यूमन कंपोजर्स और म्यूजिशियंस की भूमिका के लिए खतरा है। हालांकि रहमान एआई को क्रिएटिविटी को बढ़ाने के टूल के रूप में देखते हैं, न कि इसे रिप्लेस करने के लिए। उनका मानना है कि एआई म्यूजिशियंस को नए आइडियाज एक्सप्लोर करने और क्रिएटिव ब्लॉक्स को दूर करने में मदद कर सकता है। बॉलीवुड म्यूजिक का फ्यूचर एआई के इंटीग्रेशन के साथ एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट के लिए तैयार है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एआई द्वारा संचालित वर्चुअल सिंगर्स फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ह्यूमन वोकलिस्ट्स की बारीकियों और इमोशंस को कॉपी कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी प्लेबैक सिंगिंग में क्रांति ला सकती है, जिससे उन आवाजों के साथ गाने बनाना संभव हो जाएगा जो असली सिंगर्स से अलग नहीं है। इसके अलावा एआई में म्यूजिकल एक्सपीरियंस को पहले जैसा पर्सनलाइज्ड करने की क्षमता है। ऐसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज की कल्पना कीजिए जो आपके मूड, पसंद और यहां तक कि आपके कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाते हैं। एआई एल्गोरिदम आपकी लिसनिंग हैबिट्स को एनालाइज कर सकते हैं और ऐसा म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं जो आपके खास टेस्ट के हिसाब से हो। एआई का इम्पैक्ट म्यूजिक क्रिएशन और कंजम्पशन से आगे तक जाता है। यह म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी स्ट्रीमलाइन कर सकता है और आर्टिस्ट्स को सीधे उनके फैंस से कनेक्ट कर सकता है। एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को ज्यादा बड़े ऑडियंस तक पहुंचने और म्यूजिक इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि म्यूजिक में एआई के एथिकल इम्प्लीकेशंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाता है, कॉपीराइट ओनरशिप, आर्टिस्टिक ऑथेंटिसिटी और म्यूजिक इंडस्ट्री में जॉब डिस्प्लेसमेंट की पोटेंशियल के बारे में सवाल उठते हैं। इनोवेशन और एथिकल कंसिडरेशंस के बीच बैलेंस बनाना बॉलीवुड म्यूजिक में एआई के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी होगा। एआर रहमान एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं।
उनका मानना है कि एआई आर्टिस्ट्स के लिए क्रिएटिव बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने और अनचाहे म्यूजिकल टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में काम कर सकता है। एआई की क्षमताओं को अपनाकर म्यूजिशियन अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हैं और सोनिक इनोवेशन के नए आयाम खोल सकते हैं। इस हार्मोनियस रिलेशनशिप की कुंजी एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी दोनों की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को समझने में है। जबकि एआई बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने और नए आइडियाज जनरेट करने में एक्सेल करता है, इसमें इमोशनल डेप्थ और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है जो ह्यूमन आर्टिस्ट्स के पास होती है। बॉलीवुड म्यूजिक का फ्यूचर उज्जवल है। एआई इसके ट्रैजेक्टरी को शेप देने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, हम और भी ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन और इमर्सिव म्यूजिकल एक्सपीरियंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। म्यूजिक के फ्यूचर का सफर एक एक्साइटिंग होने वाला है, जो अनगिनत संभावनाओं और ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्मनी में काम करने की सिम्फनी से भरा होगा।